बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। कल के टॉपिक में हमने इंतहाई एम्बिगुअस टॉपिक को जो बड़े वेग्यू फॉर्म में था इन इडियम उसको क्लियर करने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप लोग को जो है पसंद आ चुका होगा। वहाँ पे मैंने एक इन्हीं प्रोवर्ब का नाम लिया था और इडियम्स के साथ इन्हीं मैंने कहा कि इडियम जो है प्रोवर्ब है या प्रोवर्ब इडियम है, इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। तो बजाय कि हम उसकी कंपैरिजन में यानी डिफ्रेंशिएशन में चले जाएं, यानी इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें और फिर ये भी बताएं कि प्रोवर्ब भी फ्रेज़ है और इडियम भी फ्रेज़ है, या इडियम और प्रोवर्ब के जो है बाकी डिफरेंसेस या ओपिनियंस मुख्तलिफ लोगों के उसके बारे में क्या है। तो उन डिफ्रेंशिएशन में जाने से पहले हमारे पास जो है प्रोवर्ब के मुतालिक नॉलेज ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोवर्ब होगा, यानी प्रोवर्ब। और यानी कल जो हमने इडियम किया था और आज प्रोवर्ब कर रहे हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी इन दो के दरमियान डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट भी देंगे ताकि आप लोग इडियम को प्रोवर्ब न समझे और प्रोवर्ब को इडियम न समझे और ये कंसेप्ट भी आप लोग का क्लेरिफाई हो। और हमारी इस चैनल की खासियत ये रही है कि हम जितनी भी एम्बिग्विटीज़ होते हैं, यानी जितनी भी मतलब है मुबहम चीज़ें होती है, गैर वाज़ेह चीज़ें होती है, उसको इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली यानी दोनों अंदाज से जो है उसको वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कि यानी अगर आप लोग मज़ीद भी सिनोनिम वर्ड्स सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लें और उर्दू में भी उसके मानी या उनका कंसेप्ट मैं बताता हूँ ताकि आप लोग को उर्दू में भी उसकी कंसेप्ट समझ आ जाए और इंग्लिश में भी कंसेप्ट समझ आ जाए। और मैंने उसको ऐसे यूनिक स्टाइल के साथ ट्रीट करने की कोशिश की है और कई किस्म के कंसेप्ट और कई किस्म के जो है नॉलेज और कई किस्म के रिसर्च मटीरियल यानी प्रोवर्ब के बारे में जो है कलेक्ट की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग को पसंद आएगी। तो प्रोवर्ब जो है बेसिकली उर्दू में प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरा, यानी मुहावरा या कौल भी कह सकते हैं या कहावत भी कह सकते हैं या मयारी जुमला भी कह सकते हैं या ज़रबुल मिसल भी कह सकते हैं या मकूला भी कह सकते हैं या आलमगीर सदाकत भी उसे कह सकते हैं या आफाकी सच्चाई भी उसे कहते हैं या बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ भी उसे कहा जाता है, यानी आलमगीर सदाकत पे मबनी यानी सेइंग्स, या इसी तरह यानी सुनहरे अल्फाज भी उसे कह सकते हैं या सुनहरे यानी अल्फाज के जुमले भी उसे कह सकते हैं। यानी मयारी जुमले भी हो गए, ज़रबुल मिसल भी हो गया। और इसी तरह प्रोवर्ब की अगर इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं यानी उसके सब्स्टिट्यूट या उसके मुतरादिफ अल्फाज, तो प्रोवर्ब को अंग्रेज़ी में यानी मैगज़िम भी कहते हैं, MAXIM मैगज़िम भी कहते हैं। उसे यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है, यानी आलमगीर सदाकत पे मबनी जितनी भी यानी सच्चाई होती है, ये उसे गोल्डन सेइंग्स भी कहते हैं या उसे जो है आप लोग एफोरिज्म या एफोरिस्टिक स्टाइल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और ये उसके मुख्तलिफ इंग्लिश में नाम थे और उर्दू के नाम भी आप लोगों ने सुने। तो उम्मीद है कि कुछ हद तक यानी प्रोवर्ब के बारे में कंसेप्ट मिल चुका होगा। अब उसके यानी थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यानी डिफाइन प्रोवर्ब या व्हाट आर द प्रोवर्ब्स, यानी प्रोवर्ब्स क्या होते हैं या उसको डिफाइन किया करें। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसको यानी वर्ड बाय वर्ड सीख लें, यानी आप लोग यानी उसकी डेफिनेशन को एक वर्ड बाय वर्ड नोट करें, पेन और रजिस्टर ले लें और उसको अपने साथ नोट कर लें। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट सेइंग्स, यानी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रोवर्ब्स जो होते हैं यानी मुख्तसर यानी कलिमात होते हैं, शॉर्ट सेइंग्स होते हैं, मुख्तसर कलिमात होते हैं, यानी एक लाइन या दो लाइन या मैक्सिमम जो है यानी 3 लाइंस तक मौजूद होते हैं, यानी बहुत ही मुख्तसर सेइंग्स होते हैं। दैट कंटेन जो कि मुश्तमिल होते हैं सम विजडम, यानी किसी विजडम कहते हैं अक्लमंदी पे मबनी बातों को, अक्लमंदी को, या आर ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस
या ज़िंदगी का तजर्बा उसमें मौजूद हो, या ज़िंदगी की एक्सपीरियंस उसमें मौजूद हो, या ज़िंदगी की ऑब्ज़र्वेशन उसमें मौजूद हो, मुशाहदात पे मबनी बातें हो। और किसके बारे में हो? अबाउट लाइफ एंड पीपल, यानी लाइफ और पीपल दोनों के बारे में हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के मुतल्लिक हो, यानी लाइफ एंड पीपल मीन्स कम्युनिटी के मुतल्लिक हो। और कम्युनिटी जो है यानी कई कम्युनिटीज़ मिल के सोसाइटीज़ बनाते हैं, सोसाइटी बनाती है। तो बेसिकली यानी प्रोवर्ब क्या है? एक तो मुख्तसर हो, शॉर्ट सेइंग्स हो, और अक्लमंदी पे मबनी बातें, होशियारी मक्कारी पे मबनी बातों पे मुश्तमिल हो। और ये होशियारियाँ या मक्कारियाँ ठोकर खाने से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है, या एक्सपीरियंसेस से आती है। किसके बारे में? अबाउट लाइफ एंड पीपल, यानी सोसाइटी के बारे में, यानी सोसाइटी के बारे में तजर्बात पे मबनी यानी अक्लमंदी वाली बातों को हम प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मज़ीद भी सुन ले। ये प्रोवर्ब जो होते हैं यानी इंतहाई पॉपुलर होते हैं, मशहूर होते हैं, यानी हर यानी उम्र रसीदा और हर जो है अक्लमंद शख्स की ज़बान पे प्रोवर्ब होते हैं। एंड मेमोरेबल, और काबिल याद भी होते हैं, यानी काबिल यादाश्त भी होते हैं। यानी इसको अक्सर लोग मेमोरी में हाफिज़ भी यानी हाफिज़े के तौर पे भी उसको यानी सेव करते हैं। और इसी तरह ये शॉर्ट भी होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं। टू द पॉइंट से मुराद यानी जिस नुक्ते को वो बयान करते हैं उसी नुक्ते के मुताल्लिक बयान होता है, उसके अंदर यानी गैर मुताल्लिका बातें नहीं होती, यानी डाइग्रेशन नहीं होता। इंग्लिश में इस चीज़ को कहते हैं डाइग्रेशन। यानी जिस तरह वन की वन कॉन्सेप्ट है, तो वन की वन कॉन्सेप्ट यहाँ पे टू द पॉइंट में ये सुन ले कि जिस चीज़ के मुताल्लिक है उसी चीज़ के अल्फाज होंगे, डाइग्रेशन इसमें नहीं होगा, यानी गैर मुताल्लिका यानी स्टेटमेंट उसमें नहीं होंगे। ये फिर प्रोवर्ब्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इन इट्स प्रोवाइड्स वाइज एडवाइस, यानी ये अक्लमंदी पे मबनी नसीहत हमें मुहैया करती है। और फिर ये क्या होती है? इन कंटेन सम सिंपल ट्रूथ, कुछ सादा सी सच्चाई पे मुश्तमिल होती है। और ये सच्चाई फ्रॉम एक्सपीरियंस और द ईयर्स आर डिकेड्स, यानी यही सच्चाई या ट्रुथ जो होता है या ट्रुथ पे मुश्तमिल होते हैं, सच्चाई पे मबनी होती है, या कॉमन सेंस पे मुश्तमिल होती है। और ये एक्सपीरियंस और द ईयर्स यानी डिकेड्स, कई सालों तक ये जो है यानी साल दर साल आती रही होती है और मुख्तलिफ किस्म के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, मोस्ट प्रोवर्ब एग्जिबिट यानी सिंपल राइम, यानी आम तौर पे एक शो करते हैं, नुमाया करते हैं किस चीज़ को? सिंपल राइम को, यानी सादा रदीफ काफिया को, एंड एलिगेंट बैलेंस, और उनके दरमियान एलिगेंट से मुराद है खूबसूरत किस्म का तवाज़न होता है अल्फाज के दरमियान, यानी समझने में और याद करने में बड़ी आसानी रहती है। इसी वजह से उनके दरमियान एलिगेंट बैलेंस, मुतवाज़न, खूबसूरत यानी तवाज़न होता है, रेशो होता है। और सिंपल राइम यानी काफिया और रदीफ उसके बहुत ही बराबर होते हैं। और इसके अलावा यानी आप लोग मज़ीद भी उसके साथ नोट कर ले, दे आर सपोज यानी टेंड टू चेंज लिटल फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन यानी उसके अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज भी होते रहे, यानी हर नस्ल की अलग ज़रूरियात भी होती है और उसके मुतालिक यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो चेंज भी हो सकते हैं। इसी तरह इट कंटेन्स सिंपल लैंग्वेज एंड इनडिस्प्यूटेबल, यानी ये जो है इनडिस्प्यूटेबल वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, नाकाबिल तरदीद, नाकाबिल एतराज़, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ होते हैं। यहाँ पे एक और भी यानी उस जो कल हमने इडियम्स पढ़ा था, यहाँ एक और भी चीज़ उसके साथ नोट कर लें, यानी हेयर लिटरेरी मीनिंग्स जो है आर मीनिंगफुल, यानी यहाँ पे क्या होता है? इसी प्रोवर्ब में जो लफ्ज़ी मतलब होते हैं, लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं, वो ही मानी खेज़ होते हैं। यहाँ हम अल्फाज की लफ्ज़ी यानी प्रोवर्ब में हम लिटरेरी मीनिंग करते हैं, लफ्ज़ी मीनिंग करते हैं, जबकि वहाँ यानी इडियम्स में हम फिगरेटिव या कल्चरल मीनिंग करते थे। यहाँ जो है लफ्ज़ी मीनिंग करते हैं और लफ्ज़ी मीनिंग की अहमियत होती है। इसी तरह अगर अभी भी आप लोग जो है इसको नहीं समझे
तो उसकी ओरिजिनेशन से आप लोग यानी ओरिजिनेशन को देख लें। यानी ओरिजिनेशन ये प्रोवर्ब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, या व्हाट इज़ द रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोवर्ब इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ, या व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ प्रोवर्ब, या व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन बेस कंसेप्ट ऑफ प्रोवर्ब। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। यानी आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है प्रोवर्ब, यानी PRO जो है, यानी प्रो ये लैटिन से आ गया है, और लैटिन में उसका मतलब था यानी जिस तरह पुट फॉरवर्ड यानी आगे जो है रख लेना, यानी पुट फोर्थ आगे रख लेना, या पुट फोर्थ आगे रख लेना, या इसी तरह वर्ब से वर्बम था यानी लैटिन में, और वर्ब भी यानी वर्बम से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। वर्बम किस चीज़ को कहते हैं, यानी वर्ड को कहते हैं। ये वर्ब भी लैटिन था और प्रो भी लैटिन था, और प्रो का मतलब पुट फोर्थ था यानी आगे या सामने रख लेना, और वर्ब से वर्बम था यानी वर्बम का मतलब होता है वर्ड। फिर इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और लैटिन में उसको प्रोवर्बियम कहते हैं, जिस तरह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर इसी प्रोवर्बियम को मज़ीद ही ओल्ड फ्रेंच में प्रोवर्ब ई के साथ लिख लेते हैं, आखिर में ई आता है, और फिर मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में फिर इस प्रोवर्ब यानी ई को जो है हटाया गया, रिमूव किया गया, और उससे प्रोवर्ब हो गया। तो यही उसकी हिस्ट्री थी, यही उसकी ओरिजिनेशन थी, और यही उसकी रूट मॉर्फोलॉजी थी। यानी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये किसी लफ्ज़ के बारे में कोई जो सच्चाई या कोई जो बात होती है वो सामने रख लेते हैं। इसी तरह अगर प्रोवर्ब इतनी ही वाइज सेइंग से भरपूर है, गोल्डन सेइंग से भरपूर है, देन व्हाई इज प्रोवर्ब कॉल्ड द बुक ऑफ विजडम, तो इसको बुक ऑफ विजडम क्यों कहा जाता है, यानी अक्लमंदी की किताब, उसे इन प्रोवर्ब्स को क्यों कहा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इन दिस सेंस यानी इसी सेंस या इसी लिहाज से प्रोवर्ब्स कम फ्रॉम दी प्रीवियस जनरेशन, यानी कई जनरेशन पहले से ये आ चुके होते हैं, तजर्बात पे मबनी होते हैं, हु आर पासिंग ऑन देयर विजडम, यानी जो उनके विजडम से जो है यानी वो पास ऑन हो चुके होते हैं। और प्रोवर्ब्स हैव अ जनरेशन अथॉरिटी, और उनके दरमियान नस्ली यानी इख्तियार होता है ऑफ ह्यूमन विजडम, इंसानी अक्लमंदी का, बेस्ड ऑन द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, जो बेसिकली इंसानी मुशाहिदात पे मबनी होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल होली बुक्स आर फुल ऑफ सच टाइप ऑफ विजडम प्रोवर्ब, यानी ऐसे हमारी जितने मुस्लिम बुक्स है, यानी जितने भी मुस्लिम की होली बुक्स है, वो तमाम ही प्रोवर्ब्स या विजडम से भरी हुई है, या ऐसी अक्लमंदी वाली बातों से भरी हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी यानी प्रोवर्ब्स के बुक्स होते हैं, या इसको प्रोवर्ब को जो है यानी क्या कहा जाता है, यानी बुक ऑफ विजडम इसी वजह से कहते हैं कि उसमें नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ नस्लों की यानी इंसानी अक्लमंदी पर मबनी और मुशाहिदात पे मबनी बातें होती है, इसी वजह से उसे प्रोवर्ब कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दी या हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोवर्ब, या हु इज़ द फादर ऑफ प्रोवर्ब इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप लोग कह सकते हैं सोलोमोन, यानी सोलोमोन जो था वो क्या था, प्रोवर्ब का फादर था। और आप लोगों से यानी ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यानी प्रोवर्ब की इतनी इम्पोर्टेंस है ये क्यों है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से है कि ये दानिशमंदी पे मबनी बातें सिखाने के लिए होता है। इसी तरह यानी अगर आप लोगों से यानी कोई और भी ये भी पूछ सकता है कि प्रोवर्ब की कोई सिग्निफिकेंस इन लाइफ है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस इन लाइफ है, तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप लोग उसे बता सकते हैं। यानी स्टाइलिस्टिकली सेट अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्पीच, यानी स्टाइलिस्टिकली से मुराद है यानी जो लिंग्विस्टा या लिंगवा यानी साइंटिस्ट के मुताबिक उसको रेगुलर स्पीच या आम गुफ्तगू या बाकायदा गुफ्तगू से अलहदा रखते हुए दे आर ऑफन यानी मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक इन नेचर, यानी ये अमूमन क्या होते हैं, मेटाफर होते हैं, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन शो करते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में ये है जैसा कि मेरा बेटा यानी शेर है, यानी अगर शेर बहादुर है तो उसका बेटा भी बहादुर होगा, इस किस्म की या सिंबॉलिकल इन नेचर होते हैं फितरत में। और
यहाँ स्पीकर कैन यूज प्रोवर्ब, ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे स्पीकर या बात करने वाले लोग उसको प्रोवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू इम्पोर्ट नॉलेज, ताकि वो अपनी इल्म को आगे जो है मुहैया करें। और किस मकसद के लिए? ऑफर एडवाइस, या तो नसीहत के मौके पर नसीहत पेश करते हैं। और टीच और री इन्फोर्स मॉरल, या अखलाकियात को जो है मुसल्लत करते हैं या पढ़ाते हैं। या मेक एन आर्गूमेंट, या किसी भी अपने दलाइल को वजनी या वेटी बनाने के लिए प्रोवर्ब का सहारा लेते हैं। या फिर जो है और रिलीव इंटरपर्सनल टेंशन, या अपने अंदरूनी खाना यानी अंदरूनी खाना टेंशन या बोरियत को ख़त्म करने के लिए उसको रिलीव यानी उसमें रिलीफ पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर ऐड इन द अंडरस्टैंडिंग, या फिर समझने में हमारी मदद करते हैं। और टू कंसोल और इंस्पायर अदर, या दूसरे को ताज़ियती अल्फाज देने के लिए या दूसरे को जो है मुतासर करने के लिए प्रोवर्ब का सहारा हम लेते हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है यानी आपकी गुफ्तगू जो है क्या हो जाती है, यानी उसमें जीनत पैदा हो जाती है और आपके नॉलेज में जो है वेट पैदा हो जाता है। और दूसरा जो है यानी आपके ज़ुबान से और आपकी बातों से तासीर पकड़ लेता है और इसी तरह इम्प्रेशन देने में काफ़ी जो है उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेबल भी ड्रा किया हुआ है, यानी कुछ प्रोवर्ब्स भी आप लोगों के लिए रखे हुए हैं ताकि आप लोग उसकी अफादियत से मज़ीद भी वाकिफ़ हो जाएं। जैसा कि इन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर जो होता है वो काबिल कदर होता है आपके हज़ारों अल्फाज यानी सामने आने से। हज़ारों अल्फाज के सामने आने से एक ही पिक्चर ही आपकी जो है यानी पर्सनैलिटी को उजागर कर सकती है। तो इसका मतलब ये है एन इमेज कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड, यानी आपकी जो पिक्चर होती है या किसी चीज़ की पिक्चर होती है वो आपके अल्फाज में यानी आप जब बड़ी स्टोरी बयान करेंगे यानी सर से पाँव तक एक एक फिगर की यानी फिगरेशन करेंगे और उसकी जो है डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी नरेशन करेंगे, तो एक ही इमेज अगर आप पेश कर लेंगे तो वो एक ही इमेज उस कई पेजेस के यानी डिस्क्रिप्शन से भी बेहतर होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक पिक्चर यानी यहाँ पर मतलब ये है कि ठोस आर्गूमेंट या ठोस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होता है वो वर्ड्स या वर्बल जो है यानी प्रूफ से बेहतर होता है। यहाँ पे दूसरी यानी प्रोवर्ब को आप लोग देख रहे हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी अगर आप जो है कोई अल्फाज की सूरत में किसी का साथ दे रहे हैं तो बजाय कि अल्फाज की सूरत में आप उसका साथ दे रहे हैं तो आपके जो एक्शंस होते हैं, अमल होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म होता है, वो जो है यानी एक्शन और परफॉर्म वर्सेस थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल वर्ड्स ऑब्लिक थ्योरीज, यानी यहाँ पे थ्योरी और एक्शन का आपस में जो है यानी कंपैरिजन शो किया गया है। यह हमेशा जो है हरकत में बरकत होती है, आप एक्शन ही किया करें। एक्शन यानी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर ये है कि आप एक्शन या अमल में कोई चीज़ जो है शो करें। यानी व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू से, यानी आपके कहने से वही कुछ इम्पॉर्टेंट होता है जो आप करते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे है यानी ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, ये थर्ड प्रोवर्ब है, यानी तमाम अच्छी चीज़ें जो होती है या अच्छी यानी गुड थिंग्स होते हैं मस्ट लाजमी कम टू एन एंड, वो लाजमी तौर पे जो है इख्तिताम पजीर होती है। यानी इसका मतलब ये होता है एवरीथिंग एंड्स, कि हर चीज़ का भी इख्तिताम होता है, हर चीज़ एक दिन फना होने वाली होती है। लेकिन गुड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर, लेकिन अच्छा वक्त या खुशी का वक्त यानी ये जल्दी देर तक टिकता नहीं है। यानी इसका मतलब ये होता है खुशी का मौका बहुत जल्दी गुजर जाता है। इसी तरह फोर्थ प्रोवर्ब भी आप लोग देख रहे हैं, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, या इसी तरह भी आप लोग कह सकते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी खूबसूरती देखने वाले की आंख में पड़ी रहती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, यानी जो चीज़ खूबसूरत है हर शख्स उसको अपने एंगल से देख रहा होता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत चीज़ हर बंदे को खूबसूरत लगेगी। ये देखने वाले की आँख में डिपेंड करता है, उनके इनर रिसेप्टर पे डिपेंड करते हैं कि आया वहाँ पे खूबसूरती का कोई पैमाना या तराजू मौजूद है या नहीं है। तो हर शख्स का तराजू और एंगल जो है मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से एक खूबसूरत चीज़ सारी दुनिया के लिए मुनव्वर और आफताब नहीं बन सकता, बल्कि ये मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। और कोड़ी से कोड़ी चीज़ बाज़ लोगों के लिए खूबसूरत नज़र आती है और ख़ूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी बाज़ लोगों के लिए कोड़ी नज़र आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।